अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप डबल शाह की डबियां भूल जाएंगे और खुद से सीख जाएंगे कि आखिर पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, आखिर पैसे को कैसे डबल किया जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना है आपने, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसके अंदर खास तौर पे पैसे के हवाले से लर्निंग करवाई जाएगी आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं मनी इंसेप्शन की। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी अहमियत से कोई भी जी शऊर इंसान, कोई भी अक्लमंद इंसान इनकार कर ही नहीं सकता। हर चीज आजकल पैसे से ही खूबसूरत बनती है, पैसे की ही वजह से खुशगवार रहती है, वरना इंसान को अपना आप भी जहर लगने लगता है। देखिए, हर इंसान इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना चाहता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, आखिर पैसा कैसे काम करता है, कैसे आपको पैसा बिठा के आपके लिए पैसा कमा के लेकर आता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यानी पैसा स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, यानी कि आप बैठे हुए होते हैं और पैसा खुद ब खुद डबल हो रहा होता है। पैसा आपके नौकर की तरह आपको कमा के ला के दे रहा होता है। पैसा इस तरीके से बढ़ता रहता है, और ये बेपनाह पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। थोड़ा सा बस दिमाग लगेगा, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लर्निंग करनी पड़ेगी और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, पैसा ही पैसा होगा आपके पास। देखिए, असल मसला पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभाल रखना है, उसको मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, पैसे को आपने अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए खर्च भी करना है, आपको कर्ज की भी फिक्र होगी, आपको अपनी मुस्तकबिल के लिए सेव भी करना है, उसको बचा के भी रखना है, और आपको अपनी जिंदगी आज की भी गुजारनी है और इस महंगाई को भी मुंह देना है। इन सब चीजों के साथ साथ आपको पैसे को किस तरीके से अपने लिए काम पर लगाना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हलाल तरीके से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, या फिर अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि अमीर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तभी आपके पास और पैसा आता है, वरना नहीं। हालांकि पैसा कमाने के लिए, बहुत ज्यादा दौलतमंद होने के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो आपको चाहिए होती है वो सही वक्त पर सही फैसला लेना और सही तरीके से प्लानिंग करना, सही तरीके से स्ट्रेटेजी लगाना कि पैसे को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। एक और सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के दरमियान ये पाई जाती है कि शायद पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा अमीर होना या अमीर घराने से ताल्लुक होना ये बहुत जरूरी चीज है। हालांकि ऐसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है, दौलतमंद बन सकता है, बल्कि किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान सही तरीके से पैसा कमा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको अक्लमंदी के साथ मैनेज करना आना चाहिए। पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ उसके पास सफर हो, सिर्फ बॉन्ड्स और इसके अंदर जो है इन्वेस्ट करके नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हलाल तरीके कार हैं जिससे आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आखिर पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। पहला जो तरीकेकार है वो है इन्वेस्टमेंट के जरिए। देखें, आपने इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी है, वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो आप स्टॉक्स के अंदर करें, शेयर्स के अंदर करें, क्रिप्टो मार्केट के अंदर करें, आपकी मर्जी है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी छोटे मोटे बिजनेस के अंदर करें, किसी को कोई बिजनेस खोल कर दे दें, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। उसके साथ साथ आपके पास रिसर्च भी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी फील्ड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करें, बाकायदा पोर्टफोलियो बनाएं अपनी टोटल अमाउंट का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें,
आपने जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसके अंदर पैसे लगाने हैं जो हाई रिस्क है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान के चांसेस है, उसमें सबसे कम परसेंटेज जो आपकी बर्दाश्त के काबिल है उतना पैसा लगाएं। उसके बाद मॉडरेट के अंदर, जिसके अंदर मुनासिब जो है ना हमारे पास रिस्क है, उसके अंदर आपने पैसा लगाना है। और उसके अलावा तीसरा, जिसके अंदर बिल्कुल रिस्क ना हो, उसके अंदर आपने पैसा लगाना है। ऐसे 3 किस्म का आपने बाकायदा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है, बना लेनी है, और रिसर्च के बगैर नहीं, लर्निंग के बगैर नहीं। ऐसे अंधाधुंध रिस्क उठाने वाले लोग वो फिर नुकसान ही उठाते हैं। आपने प्रॉपर लर्निंग करनी है, बिल्कुल इस किस्म की फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर वीडियोस लाजमी देखनी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलती रहे। दूसरा बेहतरीन तरीका अपने पैसे को सेव करने का, सेविंग अकाउंट्स के जरिए। देखिए, आप सेविंग के लिए भी जो रकम रखते हैं उसको भी आपने ऐसे नहीं छोड़ना, उसके ऊपर भी आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। बहुत सारे इस्लामिक बैंक है भाई, अच्छा खासा सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं, वरना ये एप्लीकेशन है आई सेव, इसके अंदर इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं, इस्लामिक डिविडेंड्स हैं, आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर दें और इससे विड्रॉ कराना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से विड्रॉ ले सकते हैं। ये आपका जो इमरजेंसी फंड का पैसा है उसको भी ऐसे बैंक में रखा ना छोड़ें या घर पे ना ला के रख दें, उसको भी इस तरीके कार से आप सेव कर लें, उसको भी आप किसी ना किसी जगह पर इन्वेस्ट कर लें, सेविंग अकाउंट में रख लें, ताकि वहां से देखिए ऐसे बहुत सारे हाई यील्ड सेविंग अकाउंट इस्लामिक बैंक के अंदर भी मौजूद हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। बस आपने उसके अंदर अपनी रकम को रखना है और वहां से भी प्रॉफिट जनरेट करना है। देखें, पैसे को फालतू कहीं पर नहीं पड़े रहने देना, वरना उसको जंग लग जाएगा, उसको महंगाई की कीमत खा जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई में फायदा उठाएं पैसे से, तो पैसे को आपको काम पे लगाना पड़ेगा और उसके लिए बाकायदा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। देखिए, तीसरी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा रिस्की है। देखिए, आपको यकीनन अपने होम अप्लायंसेस के अंदर से या घर पे डेली यूज के लिए काफी सारी ऐसी महंगे आइटम्स हैं जो आप कैश में खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, रेफ्रिजरेटर, घर के इस्तेमाल की चीजें आप खरीदते हैं, लाखों में आ रहा है भैया, ठीक है। उसके अलावा सेल फोन है, ये तो आप हर 6 महीने बाद चेंज करते हैं, लाखों में आता है, ये भी कम से कम भी 50,000 का तो है ही। ये अगर आप कैश में खरीद रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर यही चीज आप इंस्टॉलमेंट में ले लें और वो जो पैसा है वो आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, किसी सेविंग अकाउंट में रख दें या फिर किसी भी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दें, और उससे अगर आप प्रॉफिट जनरेट करें और वही प्रॉफिट इंस्टॉलमेंट में चले जाएगा, तो वो आपकी फीस, सिर्फ वो जो चीज है, वो जो प्रोडक्ट है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस की रेट पे पड़ेगी। बाकी पैसा तो पैसे ने खुद ही जनरेट किया है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी है। देखिए, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के ऊपर किस्तों पे चीजें खरीद के भी आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं, आप उससे भी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत है, आपको ऐसे काम के अंदर इन्वेस्ट करना है पैसा जहां से आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर सके। और अगर आप इतना प्रॉफिट नहीं भी जनरेट कर रहे तो एटलीस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट देना आपके लिए आसान होगी, बरअक्स ये कि टोटल पैसा उसके अंदर झोंक दें और उसको बैंड कर दें। उससे अच्छा आप कहीं ना कहीं उसको किसी कारोबार में लगा सकते हैं और उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा नंबर 1 कि आप किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप गरीब हैं, मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप दौलतमंद बन सकते हैं। इसकी कोई मामला नहीं है कि आप कौन से तबके से हैं, आप गरीब हैं तो आप कमा नहीं सकते, आप जो है ना दौलतमंद नहीं बन सकते। दूसरे नंबर के ऊपर, दौलतमंद बनने के लिए आपको सही वक्त पर सही फैसले लेने, अक्लमंदाना फैसले लेने और सफर के साथ आपने अपनी अर्निंग को जनरेट करना है और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। और तीसरा ये कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीकेकार हैं, लेकिन फैसला अब आपने करना है कि आपको कौन सा तरीकेकार पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर करके औरों का भी भला कर दीजिएगा।
اور آپ کو کون سا طریقہ پسند ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.